दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हुमायूं टॉम के अंदर और हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम में। ये आप जो सामने देख रहे हो, ये हुमायूं टॉम का फर्स्ट गेट है। इसके बाद सेकंड गेट आएगा। सेकंड गेट की एंट्री के बाद हुमायूं टाउन दिखाई देता है। अब हम जा रहे हैं सेकंड एंट्री की तरफ। जो सेकंड गेट के बाद हुमायूं टाउन आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये इसका सेकंड गेट है और सेकंड गेट से एंट्री करने के बाद बिल्कुल सामने ही हुमायूं टाउन पड़ता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका सेकंड गेट। तो चलिए सेकंड गेट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इसका सेकंड गेट है और ये कितना बड़ा और कितना भव्य, कितना विशाल गेट है, कितना बड़ा गेट ये बनाया गया है। तो दोस्तों, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहा है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसकी हिस्ट्री और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ हिस्टोरिकल प्लेस के लिए। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हुमायूं टाउन है। ये है पूरा हुमायूं टाउन और ये बिल्कुल आगरे के ताजमहल जैसा दिखता है, या आगरे का ताजमहल इस जैसा दिखता है, क्योंकि इसे देखने के बाद ही, इसके बाद ही आगरे के ताजमहल का निर्माण हुआ था। ये देखिए कितना कितना खूबसूरत है, कितना सारा। इसके अंदर लाल बउआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और ऊपर की जो मीनार देख रहे हैं आप, जो गुंबद देख रहे हैं, वो वाइट संगमरमर से बनाई गई है। और ये जो साइड में इनके बाग हैं, ये चार बाग शैली है, जो फर्स्ट टाइम जो है हुमायूं टॉम के अंदर ही इस्तेमाल की गई थी। इससे पहले उत्तर भारत के अंदर कहीं चार बाग शैली का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहनज़र खान और आप देख रहे हैं माय चैनल सट्रादा व्लॉग। और आज मैं आपको लाया हूँ हुमायूं टाउन में। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये पूरा एक हुमायूं टाउन है, जो हुमायूं को याद में उनकी विधवा बीवी ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। जब हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे, तो जब बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद दिल्ली की सत्ता पे हुमायूं बैठे। 1530 में सत्ता संभाली और 1540 तक राज किया। उसके बाद उसकी जो मोहम्मद गोरी शेरशाह सूरी ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें हरा दिया। तो हुमायूं जो थे अफ़गान चले गए वापस और वहाँ पे उन्होंने जाके राज किया। ठीक है, फिर 1555 में हुमायूं फिर से इंडिया आए, भारत आए और भारत में आके उन्होंने अपना राज फिर से लिया और 1556 तक राज किया। और 1556 में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम ने इसका निर्माण कराया, जो 1562 तक चला। लगभग 8 से 9 साल इसका निर्माण चला और उस टाइम में इसमें 15 लाख रुपए का लगभग खर्चा आया। तो हमीदा बानो बेगम ने ये बनवाया था। तो जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो उनके दो बेटे थे, एक तो हुमायूं और दूसरे थे कामरान मिर्ज़ा। कामरान मिर्ज़ा को अफ़गानिस्तान और लाहौर का इन्होंने गद्दी दी और बाबर बैठे दिल्ली की, हुमायूं बैठे दिल्ली की गद्दी पे। तो इस तरह से हुमायूं का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में राज था। तो इनके राज किया। तो जब उनकी मृत्यु हो गई 1556 में, उसकी याद में हमीदा बानो बेगम ने ये मकबरा बनवाया और इसके अंदर हुमायूं के ख़ानदान की कम से कम 150 कब्रें हैं, जो बताई जाती हैं 150 कब्रें हैं, उससे भी ज़्यादा है। ये हुमायूं टाउन जो है मुग़लों का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कब्रें हैं और ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और यहाँ पे बनाई गई। और ये जो लाल बलवा पत्थर जो इसमें अंदर यूज़ हुए थे, वो पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में कभी यूज़ हुआ था। लाल बलवा पत्थर इससे पहले कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था और इसको देख के ही आगे चल के ताजमहल का निर्माण हुआ, ताजमहल को बनाया गया। क्योंकि इसके अंदर जो चार बाग शैली है, ये जो पूरी चार बाग शैली है इसके अंदर, ये चार बाग शैली इसके बाद ताजमहल में देखने को मिली और अन्य मुग़ल मकबरों के अंदर देखने को मिली थी। इससे पहले कहीं इसकी शैली का निर्माण नहीं हुआ था। तो मिराग मोइनुद्दीन ने इसका डिज़ाइन पास किया, लेकिन किसी दुर्घटनावश उनकी भी मृत्यु हो गई, जो उसे पूरा नहीं कर पाए। और उसके बाद उनके बेटे सैयद मिराग मोइनुद्दीन ने इसके डिज़ाइन को पूरा किया और सन
1562 के आसपास ये पूरा हुआ, जो उनकी बीवी ने कराया। और उसके बाद ही जब उनकी वाइफ का, जो उनकी विधवा थी, उनका विशाल हो गया, मृत्यु हो गई, तो उनको भी इसके अंदर दफना दिया गया। इसके अंदर अकबर के बेटे दारा शिकोह की भी इसके अंदर ही कब्र है। सारी कब्रें यहीं पे हैं और बहुत सारी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। करीब 150 से ज़्यादा कब्रें हैं। और जो कब्रें हैं वो नीचे वाले हिस्से में बनाई गई हैं। जो नीचे वाले गेट आप देख रहे हो ना, नीचे जो गेट हैं, उन सब गेटों के अंदर इसकी कब्रें बनाई गई हैं। ऊपर जो है सिर्फ डेमो है, सिर्फ दिखाने के लिए है। ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था, ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था ग्रेव यार्ड वाला सिस्टम। ग्रेव वाला सिस्टम ये पहला जो था वो फर्स्ट मुस्लिम पीरियड में यूज़ हुआ था। ये सेकंड बार यहाँ देखा गया। उसके बाद सभी तरह जितने भी मकबरे हैं उसमें ग्रेवयार्ड सिस्टम ही आया था। सारे मकबरे इसी थीम पे बने हैं और ये सबसे बड़ा मकबरा है और पहला मकबरा है। वेलकम दोस्तों, अब मैं आपको घुमाने वाला हूँ हुमायूं टाउन। ये देखिए मेरे पीछे पूरी जो बिल्डिंग है ये हुमायूं टाउन है। और हुमायूं टाउन के अंदर अब इसके अंदर अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ। ये देखिए पूरी कंप्लीट बिल्डिंग मेरे पीछे है, देखिए। तो अब चलिए, अब चलते हैं इसके अंदर। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है इसके अंदर चलते हैं, चलिए। ये देखिए ये बिल्डिंग का सामने से नज़ारा है और ये नदियों वाली जो नालियाँ बनाई गई थी, ये नालियाँ बनी हुई हैं। इसमें ऊपर जाने के लिए सामने जो सीढ़ियाँ दी गई हैं, इससे ऊपर जाया जाता है। और ऊपर सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो कब्र के ग्रेवयार्ड हैं उन्हें बनाया गया है, तो उन्हें देखेंगे। ये देखिए पूरी कंप्लीट बिल्डिंग का नज़ारा। ये पूरी कंप्लीट बिल्डिंग है। ये सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाया जाता है। हम ऊपर की तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बाबर के बेटे थे हुमायूं, और उनकी ही कब्र है ऊपर, उनका ही मकबरा है ये। पंद्रह सौ 8 में इनका जन्म हुआ था। हुमायूं का 1560 में जन्म हुआ था और 1556 में इनका इंतकाल हो गया था, इनकी मौत हो गई थी। तो समथिंग ये 47 ईयर के हुए थे। ये देखिए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, 450 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, और आज भी कितनी अच्छी और खूबसूरत दिखती है। इसमें चारों तरफ एक जैसे गेट हैं। आप किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको एक जैसे गेट नजर आएंगे। ये खासियत थी इनके मकबरों की कि सारे गेट एक तरफ से एक जैसे बनाते थे। और आप इसको किसी भी एंगल से देखिए, आपको 3 गेट हमेशा दिखाई देंगे, एक बड़ा गेट, 2 गुंबद। ये दोस्तों मेरे पीछे हुमायूं टाउन है और अब मैं आपके मकबरे के अंदर, जहाँ हुमायूं की कब्र है और उनकी बीवियों की कब्र है, मैं दिखाता हूँ आपको हुमायूं की कब्र और उनकी बीवी की कब्र। तो चलिए चलते हैं अब इसके अंदर और देखते हैं अंदर क्या है और कैसे बना हुआ। ये हुमायूं टाउन, हुमायूं की कब्र, यहाँ सोए हुए हैं बाबर का बेटा हुमायूं, फर्स्ट रूलर बाबर के बेटे हुमायूं। असल में ये ग्रेवयार्ड जो है इसके अंदर कब्र नहीं है, कब्र रियल में इसके नीचे है। ये है हुमायूं टाउन। सेकंड रूलर जो हुए थे हुमायूं, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत के दौर में बाबर ने की थी। उसके बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली थी बाबर के मरने के बाद।
ये ऊपर का हिस्सा है टॉम का। और चलिए अब मैं दिखाता हूँ इनकी बीवियों की कबर। यहाँ देखिए ये जालियाँ लगी हुई हैं इस तरह से, बहुत बड़ी बड़ी जालियों का निर्माण कराया गया था उस टाइम में। ये 15 पीरियड का है। ये देखो इनकी कबर है, ये इनकी वाइफ की कबर है जो हमीदा बानो, जिन्होंने इनका हुमायूं के मरने के बाद इस मकबरे का निर्माण कराया था। ये उनकी कबर है, ये वाली। सामने की तरफ इनके कबर है हुमायूं की कबर की। चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ ये दारा शिकोह की कबर है। ये भी सब नीचे हैं कबर। यहाँ सभी नमूने बने हुए हैं, मॉडल बने हुए हैं ऊपर। नीचे के जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो उसी पे सब रियल कब्रें हैं। देखिए इन पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, कलमे लिखे हुए हैं। देखिए ये चारों तरफ हुमायूं टाउन के अंदर चारबाग में पहली बार जो आई थी चारबाग शैली, उसका जो दिखाया गया था, जो बनाई गई थी, वो पहली बार हुमायूं टाउन के अंदर ही बनाई गई थी। इसके बाद आगरा के ताजमहल में इसका यूज़ हुआ है, और फिर अधिकतर सभी टाउन के अंदर चारबाग शैली का यूज़ हुआ है। देखिए हुमायूं टाउन के चारों तरफ इस तरह के फव्वारे और छोटी छोटी नदियाँ, क्योंकि मुस्लिम जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि स्वर्ग जन्नत में जो है नदियाँ होंगी और महल होंगे। तो उनकी जो हुमायूं की जो विधवा थी, उन्होंने इसका नज़ारा बिल्कुल उसी तरह से बनाया। चार बाग हैं जो बिल्कुल व्याख्या करते हैं जन्नत की, स्वर्ग की। ये चारों तरफ बाग होंगे, नदियाँ होंगी, पार्क होंगे। इसी तरह से चारों तरफ बाग, नदियाँ और छोटी छोटी नदियाँ। ये देखिए ये छोटी छोटी नदियाँ, इन सब में पानी बहा करता था। ये सब, ये चारों तरफ महल के इसके आपको हुमायूं टाउन के चारों तरफ ये छोटी छोटी नदियाँ मिलेंगी। चारों तरफ ये नदियाँ हैं, पूरी कंप्लीट नदियाँ। ये देखिए आप कहीं से कहीं तक भी नज़र दौड़ाएंगे ना, तो चारों साइड में ये नदियाँ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ये छोटी छोटी नदियाँ, ये इससे महल ठंडा भी रहता था और खूबसूरती भी बनी रहती है। ये देखिए उस साइड भी एक नाली जा रही है। और ये जो था यमुना की, जितने भी मुगल काल में जितने भी किले मकबरे बने, सब वो यमुना के किनारे बने, यमुना के आसपास बने। तो उसकी जो पीछे बैक साइड जो है, उसकी जो बैक साइड में यमुना बहती थी। अब तो यमुना बहुत पीछे चली गई, 8-9 किलोमीटर चली गई पीछे, लेकिन पहले यमुना यहीं बहती थी। और इसी के पास ये हुमायूं का शानदार बिल्डिंग, हुमायूं का मकबरा बना था। हुमायूं जो थे अकबर के पिताजी थे, और इनके पास अच्छा बड़ा राज्य था। अफगानिस्तान का राज्य था, पाकिस्तान का राज्य था और उत्तर भारत का राज्य था, क्योंकि बाबर के बेटे थे। तो इनके पास पैसा का लगता है कि अच्छा था, जो उस टाइम में 15 लाख रुपए इन्होंने इस मकबरे में लगाए और इस तरह की बेहतरीन शानदार बिल्डिंग बनाई जो आज भी खड़ी हुई है। ये जो चीज़ें ईसा खान के मकबरे के टाइम पे मिली थी, जब खुदाई हुई थी ईसा खान के मकबरे की, तो उसके आसपास ये बर्तन मिले थे। ये देखिए ये गेट के पास ही सारे शीशे में रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये पूरा डेमो है एक हुमायूं टॉम का, पूरा एक मॉडल है।
बीच में हुमायूं टाउन है, चारों तरफ इसके फैला हुआ चार बाग शैली का बाग है। ये बाग लगाया हुआ है चारों तरफ, और इसमें जो बीच में नालियां हैं छोटी छोटी वो भी दिखाई गई हैं, और चारों साइड से इसका व्यू दिखाया गया है। ये देखिए आप, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लगता है। ये 450 साल पुरानी बिल्डिंग है बॉस। तो दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।